दिल्ली छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने बाजी मार ली है। एबीवीपी के आर्यन मान दिल्ली छात्र संघ यूनियन के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। रिजल्ट से जुड़ी और जानकारियों के लिए साथ ही नावेद का रुख करते हैं। नावेद, क्या जानकारी मिली है अभी? बिल्कुल नीरज, ये जो नतीजा है ये 3-1 से एबीवीपी की जीत हुई है। 3-1 मतलब तीन जो पद हैं वो एबीवीपी को गए हैं, एक पद गया है एनएसयूआई को। जो 3 पद एबीवीपी ने जीते हैं वो है प्रेसिडेंट का, यानी डीयूएसयू के प्रेसिडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, और सेक्रेटरी का पद, इसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी का। एनएसयूआई जो जीती है वो है वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव। तो इस तरह से कुल 4 पदों पर इलेक्शन होने थे, जिनमें से 3 एबीवीपी के पाले में गए हैं और एक गया है एनएसयूआई के पास। तो जो फाइनल रिजल्ट की टैली हमारे पास आई है हमारे रिपोर्टर अनमोल बाली के हवाले से, वो मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ। जो वोट्स की जो संख्या है, तो एबीवीपी के जो प्रेसिडेंट बने आर्यन मान, उनको मिले हैं कुल 28,841 वोट्स। इसके बाद जो सेकंड रनर अप है वो एनएसयूआई की हैं जोशलिन चौधरी, जो 12,645 वोट जिन्होंने हासिल किए। तो लीड यहाँ पे जो थी वो 16,196 की थी, जो मार्जिन में कन्वर्ट हो गई बाद में। तो ये था एनएसयूआई वाइस प्रेसिडेंट वाला जो चुनाव जीती है, उसमें राहुल जो उनके कैंडिडेट थे उनको वोट मिले हैं 29,339, तो ये इनका था 39। और इसके अलावा एबीवीपी के जो रनर अप है गोविंद, उनको 20,547 वोट्स मिले हैं। तो यहाँ पे मार्जिन रहा 8,792 वोट्स का। इसके अलावा एबीवीपी के जो सेक्रेटरी बने हैं कुणाल उनका नाम है, उन्हें 23,779 वोट मिले थे। और एनएसयूआई जो है उनके जो रनर अप है कबीर, वो 16,117 वोट्स उन्होंने हासिल किए। इस तरह से यहाँ पे 7,662 का मार्जिन आ जाता है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे एबीवीपी जीती है, और उनकी जो कैंडिडेट थी वो थी दीपिका, जिन्होंने हासिल किए 21,825 वोट्स। उनके खिलाफ एनएसयूआई ने लोकेश चौधरी को उतारा था, जिन्हें 17,380 वोट्स मिले। और इस तरह 4,445 वोट से यहाँ पर भी एबीवीपी ने जीत दर्ज कर ली। तो इस तरह से ये इसका जो टैली है हमारे जो रिपोर्टर अनमोल बाली के हवाले से हमें प्राप्त हुआ है, और ये टैली रहा। इसके बाद जैसे ही जीत का अनाउंसमेंट होता है तो एबीवीपी ने वहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी घोषणा कर दी, और शाम के 5:30 बजे करीब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो खुश हैं, जाहिर सी बात है, चुनाव में जीत मिली होने। तो हर्ष खत्री जो उनके मीडिया विभाग के एबीवीपी के मीडिया विभाग के संयोजक हैं, उन्होंने इसके बारे में घोषणा की है। तो ये पूरा इसका लब्बो-लुआब रहा है जी। वैसे नावेद, इस चुनाव में, पूरे चुनाव में एक नाम काफ़ी चर्चा में रहा, वो है आर्यन मान का। बिल्कुल। वो इस बार प्रेसिडेंट बन भी गए हैं जी। आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ से आते हैं जी। कहा ये बताया जाता है कि उनका परिवार भी हरियाणा की राजनीति में काफ़ी समय से एक्टिव रहा है जी। और उन परिवार शराब के कारोबार से जुड़ा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और आर्यन ने फिलहाल हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, और वो इस वक्त डीयू से लाइब्रेरी साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी। तो इसके अलावा जो उनके खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ी हुई थी एनएसयूआई की जोशलिन चौधरी, तो वो भी प्रेसिडेंट के लिए नया चेहरा थी इस चुनाव के लिए, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व प्रेसिडेंट थे डीयूएसयू के, वो थे रौनक खत्री। और रौनक खत्री को हमारे कई दर्शक पहले से जानते हो, क्योंकि खबरों में वो बने रहे, सुर्खियां उन्होंने बनाती रही। जैसे एक मैं आपको इंसिडेंट याद दिलाऊंगा कि लक्ष्मीबाई कॉलेज जो डीयू के अंदर आता है, उसमें प्रिंसिपल जो थी उनके मैं नाम एक बार बता दूं आपको, प्रत्युष वत्सला। तो उन्होंने एक इस तरह का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो क्लासरूम में जो गोबर है उसकी लिपाई कर रही थी, कोटिंग कर रही थी उसकी, और कहा था उन्होंने बाद में कि एक रिसर्च का हिस्सा है। तो बाद में जो प्रेसिडेंट थे रौनक खत्री, उस वक्त के तत्कालीन प्रेसिडेंट, वो वहां पर जाते हैं और प्रिंसिपल का जो ऑफिस है उसमें गोबर वो उसमें डाल देते हैं, दीवारों में उसकी, तो इस तरह से चिपका देते हैं। तो ये उसका भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ। तो इस तरह से कई मौकों पर वो जो डीयू का प्रशासन है उसके खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए, प्रोटेस्ट करते नजर आए हैं। तो इस तरह का उनका कार्यकाल था। और उनके बाद उनका जब प्रेसिडेंट का कार्यकाल खत्म हुआ, तो इस बार जोशलिन चौधरी जो है उन्हें एनएसयूआई की तरफ से, जोशलिन नंदिता चौधरी, उनको एनएसयूआई की तरफ से उतारा गया था मैदान में, और दोनों ही तरफ से बराबर कैंपेनिंग की जा रही थी। और कई बार आप लोगों ने इंस्टाग्राम पोस्ट में भी अगर आप देखते होंगे तो उसमें आ रहे थे, अलग अलग पेजेस भी शेयर कर रहे थे। तो ये चल रहा था। और जहां तक संजय दत्त भी जो एक्टर हैं, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था। संजय दत्त ने आर्यन मान के प्रचार के लिए वीडियो बनाया था। हालांकि कई जगह ये भी कहा जा रहा था, कमेंट्स जो आ रहे थे कि ये इस वीडियो को बनाने में एआई का सहारा लिया गया है। वैसे रणदीप हुडा का भी वीडियो आर्यन मान ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डाल रखा है, जिसमें वो उनके प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी जैसा नावेद ने बताया ही है कि 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है एबीवीपी की। तो दिल्ली छात्र संघ चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। और इस वीडियो के लिए, इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाई हैं साथी नावेद ने। मैं हूं नीरज, और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।